नमस्कार, आप देख रहे हैं YK सिटी न्यूज। आगरा के समस्त अभिभावकों व छात्रों के हित में भूख हड़ताल रखी जा रही थी। पिछले कई दिनों की वार्ता के बाद चला आ रहा गतिरोध आज पापा टीम की समस्त मांगों के मानने पर ही समाप्त हुआ। आगरा ADM सिटी प्रभाकांत अवस्थी ने धरना स्थल पर आकर टीम पापा की सभी मांगों को माने जाने पर अपनी सहमति दी और टीम पापा को पत्र भी सौंपा। ADM सिटी साहब ने कहा कि टीम पापा की सभी मांग जायज़ है और शासन के अनुरूप है। आगरा के सभी स्कूलों को शासन के ही अनुसार चलना पड़ेगा। यदि निकट भविष्य के शासन के आदेश के उल्लंघन की शिकायत आती है तो जिला प्रशासन उस स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इसी के साथ ADM सिटी ने भूख हड़ताल पर बैठे दीपक सरीन को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। दीपक सरीन ने आगरा के समस्त अभिभावकों को शुभकामना देते हुए बधाई प्रेषित करी और इसे आगरा के सभी अभिभावकों की जीत बताया। साथ ही उन्होंने उन अभिभावकों को भी धन्यवाद दिया जो धरना स्थल पर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर टीम पापा को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। टीम पापा से मनोज शर्मा जी ने आगरा के समस्त मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। उन्होंने टीम पापा की आवाज़ को समस्त अभिभावकों को आवाज़ बना दिया। टीम पापा के सदस्य प्रवीण सक्सेना जी, सुमित सक्सेना जी, मनोज गोयल जी, सुवित जेटली जी, दीपक वर्मा जी और अमर सिंह सेंगर ने हर्ष व्यक्त किया। टीम पापा के सदस्य आज उत्साह और जोश के साथ लवरेज दिखे। YK सिटी न्यूज से हरजीत सिंह, ब्यूरो चीफ, आगरा से। हमने 5 मुख्य बिंदु ADM साहब ने हमसे मांगे थे कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। आज हमने वो 5 बिंदु कल ही लिख के ADM साहब को दे दिए थे। DM साहब से इनकी वार्ता के बाद हमारे समस्त बिंदुओं पर इन्होंने हमें अपनी सहमति प्रदान कर दी है। उसके लिए हमसे लेटर भी जारी कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने हमसे ये भी कहा है कि शासन का जो आदेश है वो सभी स्कूलों को मानना पड़ेगा। जो स्कूल नहीं मानेंगे वो हमें बताएंगे आप, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। एक बार मांगे बता दीजिए, क्या मांगे रही थी? आगरा के समस्त स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई तत्काल प्रभाव से चालू करी जाए। दूसरा, किसी भी बच्चे को नाजायज़ रूप से चंद दिनों के लिए ड्रेस और किताबें खरीदने में मजबूर ना किया जाए। जिन बच्चों को ऑनलाइन ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है उनको तुरंत जोड़ लिया जाए और फीस लेने के लिए हमारे हाई कोर्ट के निर्णय आने का इंतज़ार किया जाए। तो मार्च तक ADM साहब ने कहा है कि फ़ीस का दबाव कोई भी स्कूल नहीं देगा। मार्च के बाद भी फ़ीस कैसे ली जाएगी किस्तों में, इसके निर्णय के लिए जल्दी जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक बुलाई जा रही है। उसके अंदर उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया है। बावजूद अगर कॉलेज या स्कूल प्रशासन ऐसी मनमानी करते हैं आपको क्या रहेगा? देखिए, इसके बाद भी यदि इनका आदेश जारी होने के बाद भी यदि ये लोग दोबारा इस तरह की कुछ बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द होने की संस्तुति की जानी चाहिए। प्रशासन के निर्णय से आपको आज का जो निर्णय लिया गया है, अगर यही निर्णय प्रशासन पहले दिन ले लेता तो हम लोगों को 3 दिन नहीं बैठना पड़ता। जिले के जो अधिकारी होते हैं वो जिले के राजाओं के बराबर होते हैं और हम उनकी प्रजा का अगर दुख है और प्रजा को दरवाजे पे बैठना पड़ा तो उस राजा के लिए शर्म की बात है। लेकिन मैं आप मीडिया के साथियों का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह अभिभावकों की आवाज़ को उठाया, निश्चित ही उसका एक बड़ा असर है। मैं पुनः आपको एक बार धन्यवाद देता हूँ। यहाँ इस समय हमारी मौजूदगी आगरा कलेक्ट्रेट पर है, जहाँ 3 दिन से भूख हड़ताल पर पापा टीम के सदस्य बैठे हुए थे। आज तीसरे दिन उन्हें सफलता हाथ लगी है। आज उनकी भूख हड़ताल को हटाया गया है। प्रशासन ने उनकी जो मांगें रखी थीं, उन्होंने प्रशासन ने मांगें मांगी हैं। आज अभी कुछ ही देर पहले भूख हड़ताल ख़त्म की गई है। आइए हम बात करके देखते हैं क्या पूरा मामला था और क्या क्या इसमें प्रक्रिया हुई। आज टीम पापा जो सदस्य के लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानकारी करते हैं क्या कुछ पूरा मामला था। सर, क्या नाम है तुम्हारा? भैया, मेरा नाम मनोज शर्मा है और हम लोग पापा संस्था के कोर सदस्य हैं। हमारी जो मांगे थी कि शासन के द्वारा जो आदेश हुए हैं या जिला शुल्क समिति जो बनाई गई थी DM महोदय के द्वारा, उसमें जो आदेश हुए हैं शासन का उनके द्वारा पालन कराया जाए और जो नियम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रशासन को प्राप्त हुए हैं उसको भी उसी तरीके से पूर्ण रूप से पालन कराया जाए। हमारा जो व्यवस्था हमने देख ली कि लोगों को हटा दिया गया, ऑनलाइन ग्रुप से हटा दिया गया, स्कूलों से हटा दिया गया,
जो फीस माफ़ी के संदर्भ में या फीस की रियायत के संदर्भ में या पैसे बाद में देने के संदर्भ में जिला अधिकारी महोदय को पत्र सौंपे गए, उसमें उनका आदेश हुआ। स्कूलों ने सरेआम उस आदेश की धज्जियाँ उड़ा दी। उसी के संदर्भ में शासन का आदेश पालन कराने के लिए हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आज प्रातः एडीएम महोदय, डीआईएसओ महोदय और बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष हमारी बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद शासन के किसी भी आदेश को हवा में कोई भी स्कूल नहीं उड़ा पाएगा, और अगर ऐसा वह करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हड़ताल कब कितने बजे ख़त्म हुई आज? ये आज 5 बजे हमारे एडीएम महोदय ने हमारे श्री दीपक सरीन जी को जूस पिला करके उनका ये हड़ताल को ख़त्म कराया है, और उनको ये आश्वासन दिया है कि आज के बाद इस प्रकार की कोई शिकायत संस्था को नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें एक लिखित में पत्र भी प्राप्त हुआ है, जो आपको अभी हम भेज दिया जाएगा। और हम लोग खुश हैं कि आज जो अभिभावक हैं उनके बच्चों की और पापा संस्था की जीत हुई है। हम दीपक सरीन जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना कड़ा निर्णय लेते हुए अपनी जान की बाजी दांव पे लगा करके इस निर्णय को प्रशासन के द्वारा हमें दिलाया। हम बहुत खुश हैं, उन्हें बधाई देते हैं, उनको आगे के लिए अग्रिम व्यवस्थाओं के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सर, जो भूख हड़ताल पर आप उस दिन से बैठे थे और अब तक यहाँ कितने लोग अधिकारी आपसे मिलने आ गए होंगे कम से? देखिए, हमारे पास में एडीएम महोदय भी आ चुके थे, पहले एसपी सिटी भी आ चुके थे, सिटी मजिस्ट्रेट भी आ चुके थे, एसडीएम भी आ चुके थे, और जो थाना के सीओ, बहुत सारे अधिकारी आए, इतना ध्यान नहीं रहता है लाए। लेकिन जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ, हम उसके बाद में जब तक वापस जाने को तैयार नहीं थे। दीपक सरीन जी का साफ कहना था कि हमें अटल आश्वासन चाहिए, लिखित में आश्वासन चाहिए। जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक आप हमें संतुष्ट नहीं कर देते कि हम अपना जो शासन का आदेश है उसको बिल्कुल जारी करवाने में उसको कतई नहीं बरतेंगे। पदाधिकारी इनके द्वारा और हमारे डीआईएस और बीएसए और मेरे द्वारा बैठ करके वार्ता की गई है। वार्ता में जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश 1 फरवरी का किया गया था, जिसमें 3 पॉइंट्स उसमें दिए गए थे। पहला पॉइंट था कि जो फीस है आगामी 2 महीने के लिए जो है नहीं ली जाएगी इनसे, और उसको स्थगित किया जाएगा, और बाद कालांतर में जो विद्यालय है और किस्तों के रूप में उसको लिया जाएगा। सर, बावजूद इसके अगर विद्यालय स्कूल ऐसी मनमानी करते तो क्या नहीं, उसमें कार्रवाई की जाएगी कि जो डीएम साहब का आदेश है उसको जो है क्रियान्वयन कराने के लिए ही डीआईएस और बीएसए को पुनः लिखा जा रहा है, और जो स्कूल नहीं इसका पालन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।